हेलो स्टूडेंट। हम इस वीडियो लेक्चर में माइक्रो प्रोसेसर 8085 के अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन से रिलेटेड डिस्कशन करेंगे। हमने अपने लास्ट वीडियो लेक्चर में डेटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन पढ़ा था। अब इस वीडियो लेक्चर में हम अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन डिस्कस करेंगे। तो माइक्रो प्रोसेसर 8085 में अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन के 4 कैटेगरी के इंस्ट्रक्शन होते हैं। फर्स्ट एडिशन, सेकंड सब्ट्रैक्शन, थर्ड इंक्रीमेंट, फोर्थ डिक्रीमेंट। तो इस तरह से माइक्रो प्रोसेसर 8085 4 तरह के अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करता है। तो आज इस वीडियो लेक्चर में हम 2 तरह के इंस्ट्रक्शन एडिशन और सब्ट्रैक्शन से डिस्कस करेंगे, और सेकंड जो इसका पार्ट होगा लेक्चर का उसमें हम इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट इंस्ट्रक्शन से रिलेटेड हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट आता है एडिशन। तो एडिशन में क्या होगा कि एनी 8 बिट नंबर और द कंटेंट ऑफ रजिस्टर और द कंटेंट ऑफ मेमोरी लोकेशन कैन बी एडेड टू दी कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर। मीन टू से कि किसी भी रजिस्टर में जो डेटा है उसका डेटा और एक्यूमुलेटर का डेटा दोनों ऐड हो जाएगा, और जो रिजल्ट जो होता है रिजल्ट इज स्टोर्ड इन द एक्यूमुलेटर। मीन टू से जैसे फॉर एग्जांपल जैसे लिखा ऐड 8085 का इंस्ट्रक्शन में एक एग्जांपल देता है ऐड बी। तो बी रजिस्टर में जो डेटा है 8 बिट का वो डेटा और एक्यूमुलेटर में जो डेटा होगा 8 बिट का वो दोनों ऐड होके किस में सेव हो जाएगा, रिजल्ट ऐड होके एक्यूमुलेटर में। तो रजिस्टर यहाँ पे आप कोई भी ले सकते हो, बी सी डी ई एच एल जितने मैंने बताए थे जनरल पर्पज़ रजिस्टर हैं 6 तरह के, उनमें से आप कोई भी आप इसमें यूज़ कर सकते हो। लेकिन इसमें एक्यूमुलेटर हमेशा फिक्स रहेगा। एक्यूमुलेटर के साथ ही दूसरा रजिस्टर हम ऐड करते हैं। नो अदर 8 बिट रजिस्टर कैन बी एडेड डायरेक्टली। द कंटेंट ऑफ द रजिस्टर बी कैन नॉट बी एडेड डायरेक्टली टू द कंटेंट ऑफ द रजिस्टर। से वही मैंने बताया कि हमेशा जैसे मैंने लिखा ऐड सी, तो इसका मतलब ये हुआ कि सी रजिस्टर का डेटा किसके साथ, एक्यूमुलेटर के डेटा के साथ, और रिजल्ट वापस किस में से होगा, ए। तो हमेशा जो रजिस्टर आप यूज़ करोगे सी डी ई वो डेटा हमेशा एक्यूमुलेटर के साथ ही ऐड होगा। तो एक रजिस्टर तो आपका हमेशा फिक्स रहेगा, वो है एक्यूमुलेटर, और दूसरा यहाँ पे कोई भी आप ऐड कर सकते हो, और रिजल्ट जो होगा वो एक्यूमुलेटर में सेव होगा। सब्ट्रैक्शन में क्या होगा, एनी 8 बिट नंबर ऑफ द कंटेंट ऑफ द रजिस्टर और द कंटेंट ऑफ द मेमोरी लोकेशन कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द कंटेंट ऑफ द एक्यूमुलेटर। मीन टू से जैसे इसमें लिखा है सब बी, अब इसमें ये होगा सब्ट्रैक्ट करना है, तो एक्यूमुलेटर का जो डेटा है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा पी रजिस्टर से, और जो रिजल्ट वापस किस में जाएगा, रिजल्ट हमेशा एक्यूमुलेटर में से होता है। अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन में जो भी रिजल्ट होगा वो वापस किस में से हो जाता है, अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन में, दोनों। तो सब बी मीन टू से क्या हो जाएगा इसमें ए माइनस बी, और जो रिजल्ट होगा वो ए में से होगा। तो रिजल्ट इज स्टोर्ड इन द एक्यूमुलेटर, इन सब्ट्रैक्शन इज परफॉर्म इन द टूज कंप्लीमेंट। जो सब्ट्रैक्शन जो होता है 8085 में वो किस फॉर्म में होगा, टूज कंप्लीमेंट, जो हमने पढ़े थे फर्स्ट वंस और टूज, इसके अकॉर्डिंग टूज कंप्लीमेंट के फॉर्म में सब्ट्रैक्शन होता है। इफ द रिजल्ट इज नेगेटिव इट इज स्टोर्ड इन द टूज कंप्लीमेंट फॉर्म। नो टू अदर 8 बिट रजिस्टर कैन बी सब्ट्रैक्टेड डायरेक्टली। इसमें भी यही होगा, हमेशा एक रजिस्टर आपका एक्यूमुलेटर फिक्स रहेगा, दूसरा रजिस्टर कुछ भी होगा। हमें ऐसा कभी नहीं होगा कि आप बी माइनस डी कर रहे हो तो बी माइनस डी कभी भी नहीं होगा। हमेशा यहाँ पर जो रजिस्टर है वो हमेशा एक्यूमुलेटर रहेगा, बाकी यहाँ पे जो रजिस्टर आप कोई भी रख सकते हो बी सी डी ई, और रिजल्ट हमेशा आपका किस में से होगा, ए में। तो कोई भी दूसरे जो रजिस्टर वो आप डायरेक्टली ऐसे सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो, जैसा कि मैं एडिशन में बताया था, डायरेक्टली एडिशन में भी ऐड नहीं कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट भी नहीं कर सकते हो। हमेशा एक रजिस्टर आपका कौन सा रहेगा, ये एक्यूमुलेटर रहेगा, और रिजल्ट भी एक्यूमुलेटर में ही से होगा। यहाँ पे सिर्फ वो वेरी करता है। फिर आता है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। जो ये इंस्ट्रक्शन है वो हम इसके जो सेकंड पार्ट का जो वीडियो होगा इसमें हम डिस्कस करेंगे, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट इंस्ट्रक्शन। तो फर्स्ट अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन का ऑपकोड होगा ऐड आर। आर मैंने बताया था आर क्या क्या हो सकता है, आर कोई भी रजिस्टर हो सकता है, बी सी डी 6 तरह के होते हैं, डी ई एच और एल, इनमें से कोई भी आप रजिस्टर ले सकते हो 8 बिट का। तो आर एम यहाँ पे है मेमोरी लोकेशन। मेमोरी लोकेशन का भी डेटा आप डायरेक्टली ऐड से आप एक्यूमुलेटर के साथ ऐड कर सकते हो। तो ऐड आर का मतलब क्या होगा, ऐड रजिस्टर और मेमोरी में ऐड एम लिखा होगा तो ऐड मेमोरी टू एक्यूमुलेटर। तो द कंटेंट ऑफ द रजिस्टर और मेमोरी आर एडेड टू द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर। द रिजल्ट इज स्टोर्ड इन एक्यूमुलेटर इफ द ऑपरेंड इज मेमोरी लोकेशन, इट्स एड्रेस इज स्पेसिफाइड एच एल रजिस्टर। जैसे आपने लिखा ऐड एम, अब ये ऐड एम क्या करेगा,
तो इसका मतलब ये होगा कि जो मेमोरी लोकेशन का जो डेटा है 8 बिट का, वो किसके साथ ऐड करना है आपको, एक्यूमुलेटर के साथ, और रिजल्ट कहाँ से होगा, एक्यूमुलेटर में। अब बात आती है कि मेमोरी लोकेशन तो बहुत लंबी चौड़ी है कि कौन सा 8 बिट का डेटा लेगा। तो 8 बिट का डेटा हमेशा कहाँ सेव होता है, जो HL रजिस्टर पेयर में जो एड्रेस होगा, HL रजिस्टर पेयर के जो एड्रेस होता है, HL रजिस्टर पेयर में जैसे एड्रेस लिखा है 2010, तो 2010 अगर इसमें HL में लिखा हुआ है तो इसका मतलब है 2010 लोकेशन पे जो डेटा है 8 बिट का, उसको डेटा को आपको एक्यूमुलेटर के साथ ऐड करना है और रिजल्ट एक्यूमुलेटर में सेव होता है। ठीक है। ऑल फ्लैग्स आर मॉडिफाइड रिफ्लेक्ट टू द रिजल्ट ऑफ एडिशन। जो भी आपके 5 फ्लैग है वो अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के अकॉर्डिंग वो रिफ्लेक्ट करेंगे। मैंने फ्लैग रजिस्टर बताया था लास्ट वीडियो लेक्चर में, वो एक बार देख लीजिए, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। 5 फ्लैग होते हैं उसमें, वो जो भी आपका अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन परफॉर्म होगा उसके अकॉर्डिंग वो फ्लैग भी रिफ्लेक्ट करेंगे, उसका स्टेटस चेंज हो जाता है। तो जैसे एग्जांपल लिया ऐड बी और ऐड एम। सेकेंड इंस्ट्रक्शन है अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन ADCR। ये एडिशन का ही सब टाइप हो गया। ADCR यहाँ पे कोई भी रजिस्टर हो सकता है। ADCR मतलब इसमें ये होगा, जैसे मैंने लिखा ADCR की जगह कोई भी रजिस्टर लिया, जैसे मैंने B ले लिया। अब इसका अर्थ ये हुआ कि एक्यूमुलेटर का डेटा रजिस्टर B के साथ तो ऐड होगा ही, प्लस कैरी जो होगी, कैरी फ्लैग में जो डेटा होगा बीट, वो भी ऐड हो जाएगी, और रिजल्ट किस में से होगा, एक्यूमुलेटर में। तो ADC-B क्या करेगा, A और B के साथ कैरी का भी डेटा इसमें ऐड हो जाता है और रिजल्ट एक्यूमुलेटर में से होगा। और M होगा अगर तो ADC-M लिखा हुआ होगा, अगर ADC-M तो इसका मीन ये हुआ कि एक्यूमुलेटर का डेटा मेमोरी लोकेशन का डेटा के साथ ऐड होगा। और मेमोरी लोकेशन का एड्रेस कहाँ होगा, मैंने बताया था HL रजिस्टर पेयर का जो रजिस्टर पेयर है उसमें जो डेटा होगा वो एड्रेस को शो करता है, मेमोरी लोकेशन को। तो A + M, तो M यहाँ पे मेमोरी लोकेशन जिसका एड्रेस किसके पास है, HL रजिस्टर के पास है, तो वो डेटा आपका ऐड हो जाएगा एक्यूमुलेटर से। प्लस इसमें एक और चीज़ और ऐड हो जाती है, वो है कैरी फ्लैग जो होगा 0 या 1 कोई भी होगा, उसके अकॉर्डिंग ये भी ऐड हो जाएगा और रिजल्ट किस में से होता है, एक्यूमुलेटर में। तो ये थोड़ा सा सब टाइप है एडिशन का। रिजल्ट इज स्टोर्ड इन एक्यूमुलेटर। एग्जाम्पल ले लिया ADC-B और ADC-M। फिर आता है अगला सब टाइप एडिशन का ADI 8 बिट डेटा। ADI जहाँ पे मैंने बताया आई आता है, वहाँ के मतलब क्या, इमीडिएटली। तो ADI 8 बिट डेटा, जो भी डेटा यहाँ पे इंस्ट्रक्शन में लिखा होगा वो डायरेक्टली एक्यूमुलेटर के साथ ऐड हो जाएगा। जैसे मैंने लिखा ADI 22H। अब इसका मीन क्या हुआ कि 22 जो आपका हेक्साडेसिमल जो 8 बिट का डेटा है 22, वो किसके साथ ऐड होगा, एक्यूमुलेटर हमेशा रहेगा। मैंने कहा था एक्यूमुलेटर में जो डेटा उन दोनों का एडिशन हो जाएगा A + 22, और जो रिजल्ट आएगा वो वापस एक्यूमुलेटर में से हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं ADI 8 बिट डेटा। 8 बिट डेटा यहाँ पे कुछ भी आप ले सकते हो, इमीडिएटली वो ऐड कर लेता है। और फ्लैग्स हमेशा मैंने बताया था अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन में और लॉजिकल इंस्ट्रक्शन में फ्लैग रजिस्टर रिफ्लेक्ट होता है अकॉर्डिंग टू रिजल्ट। अगला है ACI 8 बिट डेटा। इसका मतलब क्या हुआ कि 8 बिट डेटा एंड द कैरी फ्लैग आर एडेड टू द कंटेंट ऑफ रजिस्टर। अब ACI ये 8 बिट डेटा क्या करेगा, जैसे मैंने लिखा ACI 22H। अब इसमें क्या होगा, एक्यूमुलेटर का डेटा 22 के साथ तो होता ही था ऐड, जैसे मैं ADC बताया था, प्लस इसमें कैरी फ्लैग का जो स्टेटस है वो भी ऐड हो जाएगा, और इसमें आप जो रिजल्ट होगा वो इसमें A में सेव कर दूंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे माना कि एक्यूमुलेटर रजिस्टर में डेटा है 05H हेक्साडेसिमल में है, और इमीडिएट जो डेटा मैं ले रहा हूँ वो लिया मैंने 02H फॉर एग्जांपल। और माना कि जो कैरी फ्लैग का जो डेटा है वो कैरी फ्लैग सेट है मतलब क्या है, इसका सेट होता है तो 1 और रिसेट होता है तो 0। तो अब मेरे पास ये 3 फॉर एग्जांपल 3 डेटा है। अब जैसे मैं इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करता हूँ, कौन सा, ACI इमीडिएट डेटा में लेता हूँ 02, कुछ भी ले सकते हैं ऐसे, 02 लिया मैंने H। अब इसमें क्या होगा कि एक्यूमुलेटर का डेटा क्या है 05, और इमीडिएट डेटा क्या है 02, और कैरी फ्लैग का जो स्टेटस क्या है 1। ठीक है, तो ये तीनों ऐड हो जाएंगे, तो क्या होगा 5 + 2 7, 7 और 1 8। तो टोटल रिजल्ट कितना होगा 05, टोटल रिजल्ट क्या हो जाएगा 05 + 02 + 01। ये स्टेटस है किसका, कैरी फ्लैग का 1 सेट है, इसलिए रिसेट होता है तो 00 करते हैं। तो टोटल रिजल्ट कितना सेव होगा एक्यूमुलेटर में 8। ठीक है, 08 इसमें आपका एक्यूमुलेटर रजिस्टर में सेव हो जाएगा। अगला इंस्ट्रक्शन है डेड। ये थोड़ा स्पेशल टाइप का इंस्ट्रक्शन है अर्थमेटिक में। डेड रजिस्टर पेयर, ऐड रजिस्टर पेयर टू HL पेयर। द 16 बिट कंटेंट ऑफ द रजिस्टर पेयर आर एडेड टू द कंटेंट ऑफ द HL रजिस्टर पेयर। जैसे आपने लिखा डेड
रजिस्टर पेयर आपका कोई भी ले सकते हो, जैसे बी लिया तो रजिस्टर बी पेयर बी तो मतलब बी और सी दोनों होगा। तो बी सी रजिस्टर पेयर का जो डेटा है 16 बिट का डेटा का ऐड करता है, ये किसके साथ ऐड हो जाएगा, एच एल रजिस्टर पेयर, जो ऑटोमेटिकली एच एल रजिस्टर पेयर के साथ ऐड हो जाएगा। और रिजल्ट किस में से होगा, द रिजल्ट इज स्टोर्ड इन द एच एल रजिस्टर पेयर। अब ये जो इंस्ट्रक्शन एकमात्र इंस्ट्रक्शन है आपका 8085 का जो 16 बिट डेटा को डायरेक्टली ऐड कर सकता है। बाकी जो भी था एडिशन था वो 8 बिट डेटा पे होता था, ये डैड जो इंस्ट्रक्शन वो 16 बिट डेटा पे होता है। तो डैड में क्या होगा, जो भी रजिस्टर पेयर यहाँ पे लिखा होगा, बी लिखा होगा बी सी होगा, डी लिखा होगा तो डी होगा, एच लिखा होगा तो एच एल होगा। तो तीनों रजिस्टर पेयर में से जो भी डेटा आप यहाँ इंस्ट्रक्शन में लिखा होगा वो ऐड हो जाएगा डायरेक्टली किसके साथ, एच एल के साथ। और रिजल्ट किस में से होगा, एच एल में। और इफ़ द रिजल्ट इज लार्जर देन 16 बिट कैरी फ्लैग इज सेट। जब मैंने बताया था अगर रिजल्ट अगर ज़्यादा हो जाता है 16 बिट से तो कैरी फ्लैग ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, सेट हो जाती है। नो अदर फ्लैग आर चेंज्ड, बाकी कोई फ्लैग में इसमें इफेक्ट नहीं पड़ेगा। फिर अर्थमेटिक का सेकंड टाइप आता है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में लिखा सब आर और एम। आर का मतलब कोई भी जनरल पर्पज रजिस्टर ले सकते हैं, एम मेमोरी लोकेशन होगी। तो अब जैसे मैंने लिखा सब आर का एग्जांपल लेता हूँ मैं, सब आर इस कैटेगरी का इंस्ट्रक्शन आर की जगह ए क्या ले सकते हो, बी सी डी, जो भी आपको 6 तरह के जनरल पर्पज रजिस्टर है उसमें कोई भी ले लो। तो मैंने लिया सब डी। अब सब डी क्या करेगा, ये सब्ट्रैक्शन करेगा, सब डी करेगा सब्ट्रैक्शन। तो क्या होगा, जैसे सब डी लिखा आपने तो क्या होगा, एक्यूमुलेटर में जो कंटेंट होगा 8 बिट का वो किसके से क्या डेटा सब्ट्रैक्ट करेगा, डी ए माइनस डी। और रिजल्ट किस में से हो जाएगा, एक्यूमुलेटर में। ठीक है, ये एडिशन की तरह ही है, बस बीच में सब्ट्रैक्शन होगा इसमें ना। रिजल्ट फ्लैग जो होगा वो मॉडिफाई करेगा अकॉर्डिंग टू रिजल्ट। और सब एम मैंने बताया था, सब एम मतलब मेमोरी लोकेशन। अगर कहीं लिखा है सब एम इंस्ट्रक्शन, एम मतलब मेमोरी लोकेशन। अब मेमोरी लोकेशन में डेटा तो खूब है, तो रिजल्ट कहाँ डेटा मिलेगा आपको, एच एल रजिस्टर पेयर के पास। एच एल रजिस्टर पेयर का जो एड्रेस है उस एड्रेस पे जो डेटा है मेमोरी लोकेशन में जो भी होगा वो डेटा और एक्यूमुलेटर का डेटा दोनों ऐड हो जाएगा और रिजल्ट एक्यूमुलेटर में से होगा। यह है सब एम। उसके बाद है एस बी बी आर और एम। ये क्या करेगा, ये करेगा सब्ट्रैक्ट रजिस्टर और मेमोरी फ्रॉम एक्यूमुलेटर विद बोरो। इसमें ये है जैसे मैंने लिखा एस बी बी सी। अब इस कैटेगरी आर का मतलब कोई भी रजिस्टर ले लो, सी लिया मैंने, तो क्या करेगा एक्यूमुलेटर ए माइनस सी तो होता ही है, माइनस इसमें एक और होगा, क्या होगा, बोरो। जो आपको बोरो तो इसमें फ्लैग आप सी वाई यूज़ करते हो, बोरो ऐसे लिख रहा हूँ मैं। तो जो कैरी फ्लैग जो होगा, कैरी फ्लैग का जो स्टेटस होगा वो इससे माइनस हो जाएगा। और रिजल्ट जो होगा मतलब ए में 2 चीज़ माइनस होगी, एक तो सी माइनस होगा, एक इस कैरी फ्लैग का स्टेटस। और रिजल्ट किस में से हो जाएगा, ए में। इसी तरह से अगर ऐसे लिखा हुआ है एस बी बी एम, अगर एस बी बी एम लिखा तो मेमोरी लोकेशन से सब्ट्रैक्ट होगा, तो ए मेमोरी माइनस एम। ठीक है, मेमोरी लोकेशन का एड्रेस एच एल रजिस्टर पेयर के पास में, और माइनस कैरी में भी जो कैरी का 2 ही स्टेटस होता है, या तो 0 होगा या 1 होगा, या 0 हो सकता है या 1 होगा। वो पहले आपको एग्जांपल में दे रखा होगा कैरी क्या है। वो अगर 0 है तो 0 माइनस करोगे, 1 है तो 1 माइनस करोगे, रिसेट हो तो 0 है। अभी फिर रिजल्ट आपको इसको एक्यूमुलेटर में सेव करोगे। अगला आता है एस यू आई 8 बिट डेटा। ये इमीडिएटली सब्ट्रैक्ट करेगा, जैसे आपने लिखा है एस यू आई 3AH, तो ये एस यू आई सब्ट्रैक्ट इमीडिएटली। तो ए माइनस हमेशा एक्यूमुलेटर ही रहेगा एक रजिस्टर, तो ए माइनस 3A इमीडिएटली ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। रिजल्ट किस में से होगा, ए में। इस तरह एस बी आई 8 बिट डेटा, इसमें भी ये होगा एस बी आई 8 बिट डेटा। जैसे एस बी आई मैंने लिखा 27H, H मतलब हेक्साडेसिमल, तो इसका अर्थ क्या होगा, A माइनस 27 माइनस जो H यहाँ पे, अब वो कैरी फ्लैग को भी आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, और रिजल्ट जो होगा आपको एक्यूमुलेटर में सेव हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये इस वीडियो लेक्चर में हमने अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन के 2 पार्ट एडिशन और सब्ट्रैक्शन डिस्कस किया। इसका जो सेकंड पार्ट होगा अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन का, उसमें हम इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट रजिस्टर से रिलेटेड जो इंस्ट्रक्शन है 8085 माइक्रो प्रोसेसर के, वो हम अध्ययन करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।